नमस्कार साथियों टीईटी परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। यहाँ साथियों सेवारत शिक्षकों के लिए जो टीईटी एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस भी डिसाइड हो गया है, घोषित हो गया है और टीईटी एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो गई है। उनके एग्ज़ाम परीक्षा फॉर्म भी भराने लगे हैं साथियों। लेकिन अभी भी हमारे शिक्षक समुदाय के कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल उनके मन में घर कर किए हुए हैं जिनके उत्तर उनको नहीं मिल पा रहे हैं साथियों। इनके सवालों के उत्तर ना मिल पाने की वजह से इनके मन में एक तरह से भ्रम भी पैदा हो रहा है। इन साथियों के मन में एक तरफ से भ्रम भी पैदा हो रहा है कि हमारे कौन से साथी हैं जिनको टीईटी एग्ज़ाम देना है और कौन से साथी हैं इनको टीईटी एग्ज़ाम नहीं देना है साथियों। इन सवालों के बहुत सारे भ्रम हैं। इन सवालों के जवाब केवल संभावनाओं में तलाशे जा रहे हैं। इनके लिए कोई भी उत्तर देने को तैयार नहीं है कि इन सवालों के सही उत्तर क्या हैं साथियों। 5 बड़े सवालों को मैंने इस वीडियो में लिया है जो हमारे शिक्षक समुदाय के मन में घर किए हुए हैं साथियों। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल हमारे उन 2005 और 8 में पात्रता परीक्षा देने वाले शिक्षक साथियों को मन में है। उनका यह कहना है कि पात्रता परीक्षा देने के बाद भी, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी क्या उनको फिर से पात्रता परीक्षा देनी होगी। यह सवाल सबसे बड़ा है और हमारे इन शिक्षक समुदाय के मन में है साथियों। इसके अलावा दूसरा सवाल हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में है जो उच्च पद प्रभार लेकर प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक पद पर गए हुए हैं साथियों। प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर जाने वाले हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में यह सवाल है कि उनको अब प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा देनी होगी या माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा देनी होगी। और दूसरे हमारे माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक, और उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में जो साथी गए हैं, क्या उनको भी परीक्षा देनी होगी साथियों। इसी तरह से तीसरा सवाल हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में भी है जो प्रमोशन लेके प्राथमिक से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड हो गए हैं। उनके मन में भी यह सवाल घर किए हुए है कि क्या उनको भी टीईटी एग्ज़ाम देना होगा साथियों। इसी प्रकार एक बड़ा सवाल हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में भी है जो 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं। जी हाँ, 2011 के बाद हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे नियुक्त हुए हैं जिन्होंने टीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो उनके मन में भी यह सवाल है कि क्या उनको टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा साथियों। इसके अलावा एक बहुत बड़ा समुदाय हमारे उन साथियों का भी है जो एज ए हमारे क्लेरिकल काम कर रहे हैं, क्लेरिकल स्टाफ में काम कर रहे हैं। कुछ संगीत के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कुछ गेम्स टीचर के पद पर काम कर रहे हैं, कुछ लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे हैं। इनके मन में भी यह बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या उनको भी टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा साथियों। एक 5वां सवाल यह भी हमारे शिक्षक समुदाय के मन में है कि 2011 के बाद नियुक्त वे कौन से शिक्षक होंगे जिनको टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगा साथियों। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इन सवालों के जवाब हैं क्या। इन सवालों के जवाब हम संभावनाओं में तलाश रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से खोजने जा रहे हैं और इन संभावनाओं में इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हम बात कर रहे हैं 2005 और 2008 के एग्ज़ाम की। जी हाँ साथियों, 2005 और 2008 में हमारे जिन शिक्षक साथियों ने पात्रता परीक्षा दी थी, उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था वो पात्रता परीक्षा के नाम से ही था। इन साथियों का यह कहना है कि उस समय 2005 और 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह पात्रता परीक्षा के नाम से ही था और वह पात्रता परीक्षा ये लोग पास कर चुके हैं और इनकी नियुक्ति 2005 वालों की 2006 और 2007 में हुई थी और 2008 वालों की नियुक्ति 2009 और 2010 में हुई थी। इन शिक्षक साथियों का यह कहना है कि चूंकि हम पहले ही पात्रता परीक्षा दे चुके हैं तो क्या हमको एग्ज़ाम के लिए टीईटी को फिर से पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ेगा क्या अपनी सेवा में बने रहने के लिए और हमें प्रमोशन के लिए क्या इस अग्नि परीक्षा से फिर से गुजरना पड़ेगा। इन साथियों का यह कहना है और इन्होंने अपनी मांग माननीय सरकार तक भी पहुंचाई। मध्य प्रदेश सरकार तक इनकी बात पहुंची और मध्य प्रदेश की सरकार ने इनके दर्द को समझा भी और जाना भी।
इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में याचिका भी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की है कि चूंकि ये शिक्षक साथी 2005 और 2008 वाले शिक्षक साथी पहले से ही पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए इनकी फिर से पात्रता परीक्षा ना ली जाए और इनको टीईटी से छूट दी जाए। साथियों, अब इन शिक्षक साथियों का यह कहना है कि जब हमारी व्यथा को सरकार ने भी जान लिया है, मान लिया है, तो फिर यह एग्ज़ाम टीईटी का एग्ज़ाम अभी क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर डिसीजन दिया भी नहीं है। जब तक यह डिसीजन ना आए तब तक सरकार से यह गुजारिश रहेगी कि इन शिक्षक साथियों को इस परीक्षा से तब तक के लिए राहत दी जाए। ऐसी मांग हमारे इन शिक्षक साथियों ने 2005 और 2008 वाले शिक्षक साथियों ने की है सरकार से। साथियों, अब बात आती है हमारे उच्च पद प्रभार वाले साथियों की, जो प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद प्रभार लेकर पहुंच गए हैं। साथियों, इनका यह कहना है कि प्राइमरी से जो मिडिल लेवल पर पहुंच चुके हैं, उच्च पद प्रभार लेकर प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हो चुके हैं उनको, और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो पदस्थ हो चुके हैं उनको कौन सी टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगी। पहली बात, उनको टीईटी एग्ज़ाम क्या देना रहेगी, और देना रहेगी तो कौन सी टीईटी एग्ज़ाम देना रहेगी। साथियों, इसके विषय में भी अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन यह बात कही जा रही है कि जो शिक्षक का मूल पद है, चूँकि हमारे प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो उच्च पद प्रभार ले गए साथी हैं उनका मूल पद अभी भी प्राथमिक शिक्षक ही है। इसी प्रकार माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो हमारे साथी गए हैं उनका भी मूल पद माध्यमिक शिक्षक ही है, इसलिए उनको अपने मूल पद की ही परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपको उच्च पद प्रभार जरूर मिल गया है। प्रभार मतलब एक तरह से प्रभारी का कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन आपका मूल पद अभी भी चेंज नहीं हुआ है। आपको अपने मूल पद के हिसाब से ही एग्ज़ाम देना चाहिए। तो इसी प्रकार तीसरा बड़ा सवाल हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में है जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट हो चुके हैं या जो प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट हो चुके हैं। साथियों, सबसे पहले हमारे प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट होने वाले साथियों से मैं उनके मन में यह बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि चूंकि उनकी नियुक्ति उस समय प्राथमिक शिक्षक के पद पर थी और अब प्रमोट होकर वो माध्यमिक शिक्षक के पद पर हो गए हैं, तो उनको अब प्राथमिक शिक्षक का टीईटी देना रहेगी या माध्यमिक शिक्षक की टीईटी देना रहेगी। साथियों, मेरा ये निवेदन रहेगा कि चूंकि सरकार यह चाह रही है कि आप अभी जिस पद पर हैं, आपका जो मूल पद है, आप जो प्रमोशन वाले शिक्षक साथियों के मन में जो सवाल उठ रहा है उसके विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि आपका जो मूल पद है, चूंकि आप प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट हो चुके हैं और प्रमोशन के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन भी है कि जो साथी हमारे प्रमोट हो चुके हैं उनके प्रमोशन वापस नहीं लिया जाएगा और उनको एज इट इज़ उसी पद पर रखा जाएगा। चूँकि आप प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा अब देना रहेगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक से जो हमारे साथी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट हो चुके हैं, चूँकि उनको परीक्षा नहीं देना रहेगी, इसलिए क्योंकि हमारा यह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। चूँकि हमारे माध्यमिक शिक्षक जिनका प्रमोशन होकर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं, उनको यह परीक्षा वो परीक्षा के दायरे से बाहर माने जाएंगे। साथियों, उनको यह परीक्षा नहीं देना रहेगी जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूलों में पोस्टेड हो गए हैं। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन इस विषय में कोई भी जारी नहीं की गई है कि उनको परीक्षा देना है या नहीं देना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इन साथियों को परीक्षा नहीं देना रहेगी। और हमारे कुछ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के भी फ़ोन वगैरह आते हैं कि उनको परीक्षा देना है। उनके साथियों से मेरा निवेदन है कि चूँकि आप तो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, मतलब यह जो टीईटी एग्ज़ाम है वह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए है, और प्राथमिक और माध्यमिक में भी वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा पढ़ा रहे हैं। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल हमारा हमारे उन शिक्षक साथियों के मन में भी है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक होते हुए भी शुरू से ही हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड हैं। जी हाँ साथियों, हमारे वर्ग 3 के भी साथी है जो लैब असिस्टेंट के पद पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड है,
और हमारे माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग 2 के होते हुए भी कई हाई स्कूलों में पोस्टेड हैं और कई जो एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी पोस्टेड है। साथियों, उनसे मेरा यह निवेदन रहेगा कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन यह है कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक साथियों को, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनको यह टीटी एग्जाम देना है। क्योंकि अगर हमारे शिक्षक साथी कोई हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड हैं और अगर वो प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाएं नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाएं नहीं पढ़ा रहे हैं या उनके जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं अगर नहीं लग रही हैं, तो उनको टीटी एग्ज़ाम नहीं देना रहेगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है कि केवल उन्हीं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों को टीटी एग्ज़ाम देना रहेगा जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। साथियों, इस बात में फिर से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में अभी तक सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन इस विषय में भी जारी नहीं हुई है। केवल हम यह संभावना जता रहे हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन साथियों, अगर ऐसा कोई हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें कक्षा 1 से 12 तक या कक्षा 6 से 12 तक की या कक्षा 1 से 10 तक या कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाएं लग रही हैं, तो फिर उन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक को भी टीटी देना रहेगी। क्योंकि वो भी प्राथमिक और माध्यमिक, चूँकि एकीकृत स्कूल है इसलिए उनके स्कूल में भी प्राथमिक माध्यमिक कक्षाएं आती हैं, तो फिर उनको टीटी देना पड़ सकती है। फिर से मैं ये कहूँगा कि इस विषय में भी अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि 2011 के बाद वाले नियुक्त उन शिक्षक साथियों की जो अनुकंपा से नियुक्त हुए हैं। साथियों, ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अनुकंपा नियुक्ति जिनकी हुई है, तो क्या हमारे उन शिक्षक साथियों को भी टीटी देना रहेगी? जी हाँ साथियों, चूंकि आप भी टीटी के दायरे में हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही है कि जिन भी साथियों ने जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है और जो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर अगर काम कर रहे हैं, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनको टीटी देना रहेगी। क्योंकि बात 2011 से इसलिए मानी जा रही है कि 2011 से जो एग्ज़ाम हुआ है वही टीटी एग्ज़ाम ही माना जा रहा है। लेकिन हमारे 2011 के बाद वाले भी अगर कोई एक शिक्षक साथी हैं जिन्होंने टीटी एग्ज़ाम नहीं दिया है और बगैर टीटी के जो अगर पास किए हुए अगर शिक्षा विभाग में आ चुके हैं, तो उनको भी टीटी एग्ज़ाम देना पड़ सकती है। साथियों, सबसे आखिरी और अंतिम सवाल हमारे शिक्षकों के मन में यह चल रहा था कि हमारे विभिन्न साथी जो वर्ग 3 के और वर्ग 2 के भी हैं, जैसे लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो एज ए गेम्स टीचर काम कर रहे हैं या एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं। तो उनके मन में भी ये सवाल है कि चूँकि प्राइमरी और मिडिल टीचर भी हैं, वो उनकी गिनती भी प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक वगैरह होती है, तो क्या उनको भी टीटी एग्ज़ाम देना रहेगी? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हालांकि इस विषय में भी अभी कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमारे लैब असिस्टेंट जो हैं, लैब असिस्टेंट साथी हैं, दूसरे आपके गेम्स टीचर हैं, आपके संगीत टीचर हैं वगैरह जो हैं, इन लोगों को, ये क्लरिकल जो स्टाफ है, इन लोगों को टीटी एग्ज़ाम नहीं देना रहेगा। क्योंकि यह कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को पढ़ा नहीं रहे। इनका काम कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को पढ़ाने का नहीं है। चूँकि इनका काम पढ़ाने का नहीं है, इसलिए ऐसे टीचरों के टीटी एग्ज़ाम से राहत मिल सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट गाइडलाइन इस विषय में जारी नहीं हुए हैं। तो हमारे शिक्षक समुदाय, समस्त शिक्षक समुदाय का सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस विषय में गाइडलाइन, स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दें कि हमारे कौन से शिक्षकों को यह टीटी एग्ज़ाम देना रहेगी और हमारे कौन से शिक्षकों को इस टीटी एग्ज़ाम नहीं देना रहेगी, जिससे हमारे शिक्षक समुदाय में व्याप्त समस्त भ्रम को दूर किया जा सके और वह एक तरह से उनका माइंड सेट कर सके कि हम टीटी एग्ज़ाम होना है या हमारा टीटी एग्ज़ाम नहीं होना है, जिससे उनके माथे से जो चिंता की लकीरें हैं वो भी दूर हो सकें और वह अच्छे से, अगर उनको टीटी एग्ज़ाम देना ही है तो फिर वह अच्छे मन से इसकी टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, जिससे उनको यह बात क्लियर हो सके कि आपको टीटी एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। साथियों, इसी प्रकार शिक्षक, टीटी और शिक्षक जगत से जुड़ी अन्य खबरों को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।